हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आप ही इस इंसान के प्यार में पागल क्यों हैं। ठीक है। आप जिससे भी प्यार करते हैं, आखिर आप ही इतने डेडिकेटेड क्यों हैं? उस इंसान को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ठीक है। वो ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही प्यार करें, और वो इस रिलेशनशिप में इतने कोल्ड क्यों हैं? तो आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड हैं या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है गाइस। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो कैंडल या जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आप उसे चूज कर सकते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको विजुअलाइज कीजिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं। यदि आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके जो पर्सन है वो एक ब्लंट पर्सन है। मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही गुस्सैल हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा है। या एक ऐसा इंसान जो अपने आप को प्रायोरिटी देता है, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता है, अपने आप को बहुत महान मानता है। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं एरोगेंस है, कहीं ना कहीं ईगो है। आप जिससे भी प्यार करते हैं वो इंसान स्वार्थी है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जरूरतें पहले हैं, उनकी ख्वाहिशें पहले हैं, उनका वर्चस्व पहले है या वो पहले हैं। ठीक है। ये जो पर्सन है, ये आई मी माई सेल्फ वाले व्यक्ति हैं। इनको अपनी बहुत परवाह है। ठीक है। और आप इनके पीछे दीवाने हैं, पागल हैं। आप दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं और ये इंसान दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति है। ये इंसान बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। इस प्यार को शतरंज की तरीके से चलता है। आप इस रिश्ते को दिल से निभाते हो, और ये व्यक्ति बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है। आप इस प्यार में पागल हो जाओगे, और ये व्यक्ति आपके इसी प्यार का नाजायज फायदा उठाता रहेगा। क्योंकि ये आपको बुरा भला भी कहते हैं, ये आपको नीचा भी दिखाते हैं, ये आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन करके चलते हैं, ये आपसे बहुत झूठ भी बोलते हैं, और ये दर्शाते हैं कि इनको आपकी परवाह नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो ये 4 लोगों में आपकी बेइज्जती करते हैं। इनको आपकी इज्जत का, आपके मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं है। इस इंसान ने पास्ट में भी आपको कई बार बहुत सारे मेंटल ट्रॉमास दिए हैं, मेंटल टेंशन दी है। ये इंसान हो सकता है कि एब्यूजिव ना हो फिजिकली, लेकिन मेंटली ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ये ट्रॉमास क्रिएट करते हैं, मेंटल स्ट्रेस देते हैं, और ये इंसान बार बार यही कोशिश करता है कि आप ही जो है इनकी तरफ जाएं, इनको मनाएं, इनको रिझाएं, इस प्यार में पूरा 100% दें। जबकि ये इंसान खुद से कोई एफर्ट्स नहीं डालता। ठीक है। ये एक हॉलो रिलेशनशिप है, एक खाली और खोखला रिलेशनशिप। और यही कारण है कि आप जो है बार बार इनको देते हो अपनी तरफ से पूरा 100%। और इस इंसान को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि इनको भी अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाना चाहिए। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी रीडिंग है, लेकिन कार्ड्स की एनर्जी यही शो कर रही है कि आपका जो इंसान है ये सिवाय मेंटल टेंशन के आपको कुछ नहीं देता। ये मुंह से भी खराब बोलते हैं, रिश्ते में कोई पहल नहीं करते, अपनी तरफ से कोई अच्छा काम करना नहीं चाहते, आपकी खुशियों का भी ख्याल नहीं रखते। ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी लड़ाई होती है ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ये आप ही को गिल्ट फील कराएंगे, ये आप ही को दोषी ठहराएंगे, ये सोचेंगे कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ आप ही के कारण हुआ है। ये तो बिल्कुल दूध के धुले हैं। ये कुछ कहते ही नहीं है, आप ही ओवर रिएक्ट कर जाते हो। पहले आप ही कोई गलती करते हो तभी ये चिल्लाते हैं। मतलब आप गलती ना करते तो इनको चिल्लाना भी ना पड़ता। ठीक है। और आप यही सोचते रह जाते हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया,
मैंने ऐसा क्या कर दिया, आखिर मेरी गलती कहाँ थी। लेकिन ये आपको ऐसे गैसलाइट करते हैं, इतना ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, इतना ज्यादा षड्यंत्र रचते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि गलती सिर्फ आप ही की है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद आपने ही जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और आपने ही इस इंसान का दिल दुखाया है। ठीक है, आपका कितना भी दिल दुखा हुआ हो, ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आपने इनका दिल दुखाया है, और सॉरी भी आप ही को मांगनी चाहिए। ठीक है, और एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, और आप तड़पोगे। आप इंतजार करोगे फोन का, मैसेजेस का, कि एक बार मेरे से बात तो करे, एक बार बातों को क्लियर तो करें। लेकिन मजाल ये इंसान अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, खुद से आगे बढ़ के आए। इनको तब भी यही लगता है कि आप इनके पास आए, आप अपोलोजाइज करें, आप माफिया मांगे उन गलतियों की जो आपने करी भी नहीं है। ये इंसान एक नार्सिसिस्टिक इंसान हो सकता है। ये इंसान एक खतरनाक इंसान हो सकता है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपसे फायदा उठाते रहेंगे, ये आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, अनटिल अनलेस आप इनके इरादों को जान नहीं जाते। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते या एक स्पेस मेंटेन नहीं करते, एक हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करते। क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हैं, हो सकता है ये प्यार एक तरफा हो, सामने वाले ने अपने दिल में आपके लिए कोई जगह ना बनाई हो, और आप ही ने जो है ख्याल बना रखे हो भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, शादी को लेकर, प्यार में कमिटमेंट को लेकर। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, आप इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, और यही कारण है कि इस प्यार में आप पागल हो। ये पागल नहीं है, ये पागल करने वाली पार्टी है, और आप होने वाली पार्टी हो। क्योंकि आप दिल से सोच रहे हो और वो दिमाग से सोच रहे हैं, और जहां पे दिमाग चलता है ना, वहां रिश्ते नहीं चलते। ठीक है, क्योंकि दिल और दिमाग में दिमाग जीतता है, दिल चौड़े में हारता है। दिल आपको मरवाता है, दिल आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हो। ठीक है, वैसे तो सब कहते हैं कि दिल की सुननी चाहिए, लेकिन कभी कभी दिल हमको फंसा देता है ऐसी सिचुएशंस में जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। हम दिल की सुनते हैं कि ये प्यार है, ये इंसान मुझे बहुत पसंद है। आप तो अपनी तरफ से प्यार देख रहे हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने तो उस प्यार को प्यार समझा ही नहीं। उसने तो आपको एक मोहरा समझा हुआ है, एक एक्सटेंशन, एक सप्लाई, जिससे वो आपको कंज्यूम कर सके, आपसे फायदा उठा सके, आपके साथ जो चाहे वो कर सके, और आप प्यार के नाम पर जो है उल्लू बनते रहो, और आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहे प्यार को लेकर कि प्यार में तो ये होता ही है। ठीक है, तो आपको इस व्यक्ति को स्पेस देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जितना आप इससे दूर जाएंगे, आप इसको बेहतर पढ़ पाएंगे। ठीक है, और यदि ये व्यक्ति सच में ऐसा करते हैं, सच में आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, तो इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अदरवाइज आप दिमागी रूप से ड्रेन हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और आपका प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के लायक सामने वाला हो तभी। कई बार इंसान क्या होता है, प्यार का लॉलीपॉप चटाकर आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हो, या आपको इमोशनली ड्रेन कर देता है, आपको खत्म कर देता है अंदर से, आपके अंदर से आपका जीवन खींच लेता है। ठीक है, आपको हर इंसान से विश्वास उठ जाता है, हर इंसान आपको बेकार लगने लगता है, आपका प्यार से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि कई चालबाज इंसान प्यार की आड़ में अपने गलत मंसूबों को पूरा करते हैं। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दिमागी रूप से। दिमागी रूप से एक बहुत ही जालसाज व्यक्ति है, इसीलिए आप प्यार में पागल हो, वो पागल नहीं है। आप इनके दीवाने हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। आप भविष्य में भी इस चीज को देख लीजिएगा, ये कभी कुछ नहीं करेंगे, इस सिवाय धोखे के आपको कुछ नहीं देंगे। क्योंकि आप इनके लिए सिर्फ एक सप्लाई हैं, जो इनको चाहिए ये आपसे ले लेते हैं, और इनका जब मूड करता है ये आपसे बोलते हैं, जब मन करता है ये आपसे नहीं बोलते हैं, और इनका ये पैटर्न चलता रहेगा। आप देखना, इनका ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। आपको ये बार बार ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाओ,
और जब आप इनके बातों में आ जाओगे, फिर ये आपको डीवैल्यू करेंगे, फिर ये आपसे बोलेंगे कि आप तो बेकार हो, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। आपको लगेगा अभी तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया? तो बार-बार ये इंसान आपको आइडियलाइज़ करेगा, डीवैल्यू करेगा, डिस्कार्ड करेगा और इस भंवर में, इस साइकिल में, इस ट्रॉमा बॉन्ड में आप फँसे रहोगे। ठीक है? तो इस रिलेशनशिप में आप देखिए कि आप ही तो नहीं 100% दे रहे। क्या ये व्यक्ति भी आपके लिए उतना ही डेडिकेटेड है? या सिर्फ़ मुँह का मीठा है, सिर्फ़ बातें करता है, एक्शंस तो इसके कुछ और ही हैं। ठीक है गाइज़? तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है आपको लेकर और आप एक सप्लाई की तरीके से हैं। ठीक है गाइज़? आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं यदि आपने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, तो आप ही इस इंसान के प्यार में पागल क्यों हैं? आप ही इनके प्यार की गिरफ्त में क्यों हैं? ये इंसान आपसे इतना उखड़ा-उखड़ा क्यों रहता है? आपको 100% डेडिकेशन क्यों नहीं देता? पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड आया है, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड दर्शाता है कि आपका और इस व्यक्ति का पूर्व जन्म का कोई गहरा संबंध है। आप दोनों पूर्व जन्म में भी किसी रिश्ते में बंधे हुए थे, जिस रिश्ते में हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए हों जिसकी खातिर आप इस जन्म में एक हुए हैं या ये आपके जीवन में आए हैं उन कर्मास को क्लियर करने। आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मास एक्सचेंज हुए हैं पास्ट लाइफ में। ठीक है, जिन कर्मों को क्लियर करने ये आपके जीवन में आए हैं। आप लोग का कार्मिक कनेक्शन है। आप लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, मतलब भाग्य के द्वारा मिलवाए गए व्यक्ति आप दोनों हैं। कुछ ना कुछ कर्म ऐसे रहे हैं जिनका भुगतान आपको इस जन्म में करना होगा। ठीक है? तभी ये व्यक्ति आपके जीवन में आया है। आपको सबक सिखाने, आपको पाठ पढ़ाने, आपको प्रेम की शिक्षा देने, आपको आपके अंदर से मिलाने, आपको बताने कि आप स्वयं से प्यार कैसे करें, आपको बताने कि आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए ये व्यक्ति आपके जीवन में आया है। इस व्यक्ति ने आपको हर तरीके का दुःख दिया होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का कष्ट आपने इस रिश्ते में भोगा है। आपने अपनी तरफ से 100% इस रिश्ते को दिया है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपकी कदर नहीं करता, कभी भी आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे उखड़ा-उखड़ा रहता है, आपसे गलत बातें बोलता है, आपको परेशान करता है हर तरीके से। ठीक है? आप इनके लिए लॉयल भी हैं, आप इनके लिए 100% डेडिकेटेड भी हैं, फिर भी इस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण आपको ये भोगना पड़ रहा है और आप चाहकर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हो। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और वहां पे रहना नहीं चाहते और निकल भी नहीं पाते, तो वो हमारे कार्मिक पार्टनर्स होते हैं और ये व्यक्ति भी आपका कार्मिक पार्टनर है। ठीक है? जिसको आपको चाहते ना चाहते हुए भी झेलना होगा और तब तक झेलना होगा तब तक कर्मा का आपका अकाउंट इनके साथ शून्य नहीं हो जाता। जैसे ही आप दोनों के कर्मास क्लियर हो जाएंगे, ये व्यक्ति खुद ब खुद आपको छोड़ के चला जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप मन में ये सोचते हो कि ये इंसान सुधर जाए, ये मुझे कष्ट देना बंद कर दे, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, मेरी भावनाओं की कदर करे, मेरे प्यार को समझे। मैं इतना कुछ करती हूँ, इतना कुछ करता हूँ, क्या इसको दिखाई नहीं देता? क्या इसको सुनाई नहीं देता? लेकिन ये व्यक्ति ना तो सुधरेगा, ना बदलेगा, क्योंकि इसके वश में नहीं है कुछ भी। ये जो पूर्व जन्म के कर्म चले आ रहे हैं, उसी का भुगतान आपको करना है और उसी के कारण ये व्यक्ति आपके समक्ष आया है, आपके सामने आया है, आपको ये बताने आया है कि आपको अपने अंदर प्रेम कैसे जगाना है, आपको खुद पे विश्वास कैसे करना है, आपको डिवाइन पे विश्वास करना है, आपको ब्रह्मांड पे विश्वास करना है, आपको प्रेम पे भी विश्वास करना है। एक गलत व्यक्ति के आ जाने से आप प्रेम पर ये लांछन नहीं लगा सकते कि प्रेम बुरी चीज है। प्रेम बहुत ही शुद्ध भावना है, पारस्कृत चीज है, प्योर चीज है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होती और हर कोई उसको अनुभव नहीं कर सकता। आप तभी उसको अनुभव कर सकते हो जब आप खुद को परमात्मा में लीन कर दो। आप लोगों से प्यार ना मांगो, आप भगवान से प्यार मांगो और आप प्यार दो। भले ही आपको बदले में प्यार मिले
या ना मिले। बिल्कुल सामने से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि ये मेरे साथ कुछ अच्छा कर भी सकता है। बस ये सोचो कि जी मैंने ही करना है, क्योंकि गलतियाँ कुछ मेरी ही रही होंगी जिसके कारण मुझे इसको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है? आप अपनी तरफ से 100% रहो। ठीक है? यदि वो व्यक्ति आपको कुछ सिखाने आया है, तो आपको सिखाएगा और लेसन लर्न करा के वो चला जाएगा। आपके जीवन में पूरे ज़िंदगी वो आपके साथ बंधा नहीं रहेगा। ठीक है? जब आप मैनिफेस्ट करोगे अपने सोलमेट को, जब आप मैनिफेस्ट करोगे अपने ट्विन फ्लेम को, तो वो आपके जीवन में आएँगे और ये कार्मिक आपके जीवन से जाएगा। आप इसके प्यार में पागल इसलिए हैं क्योंकि पूर्व जन्म में ये आपके प्यार में भी पागल रहा होगा और कहीं न कहीं आपने दिखाया होगा कि मुझसे प्रेम मत करो, दूर रहो, प्रेम या कुछ न कुछ आपने ऐसा किया होगा जिसके कारण इसका मन दुखा होगा। हो सकता है या कुछ ऐसा हो गया हो आपसे जाने अनजाने पूर्व जन्म में जिसके कारण ये व्यक्ति आपको इस जन्म में मिला। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है कि इसी के साथ आपको पूरा जीवन काटना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है एक समय बाद ये स्वयं आपको छोड़कर चला जाए या कुदरत के द्वारा ब्रह्मांड के द्वारा कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि यही कार्मिक पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम निकले या आपका सोलमेट बन जाए। ऐसा होता है क्योंकि जब तक वो फेज आपको झेलना लिखा होगा आप झेलोगे। एक समय बाद ऐसा होता है कि दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन आने लगते हैं। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा घटित होता है जिसके कारण उसको स्वयं को बदलना पड़ता है। ठीक है? हो सकता है कि आपका प्यार इनको सही कर दे या हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में कुछ इनके साथ ऐसा हो, जिसके कारण ये पूरी तरीके से बदल जाएँ। जिसके कारण इनके मन में प्यार का अंकुर फूटे और ये आपकी कदर करना शुरू कर दें। ठीक है? तो परिवर्तन तो होगा और आपके भले के लिए ही होगा। भले ही आपके जीवन में रहें या ना रहें। प्रेम आपको मिलेगा, भले ये व्यक्ति दे या कोई और। ठीक है? तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल घबराएँ नहीं कि केवल कष्ट ही कष्ट मेरे भाग्य में है। मैं बस प्रेम करूँ, सामने से मुझे घृणा मिले, नफ़रत मिले, अकेलापन मिले। देखिए प्रेम आपके भाग्य में है और आप ही अपने सोचने से उसको अपनी ओर खींचोगे। आपके पास वो आएगा। बस आपको ये सोचना है कि आई एम लवेबल, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं महान हूँ, मैं एक डिवाइन चाइल्ड हूँ। हाँ, मैं प्यार के लिए बनी हूँ, हाँ, मैं प्यार के लिए बना हूँ। मैं किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। सेल्फ लव करना शुरू कर दो। अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दो कि किसी की हिम्मत ना रहे आपको नीचा दिखाने की, आपके साथ दुर्व्यवहार करने की। ठीक है? और जैसे-जैसे आप अपने ऊपर कार्य करोगे, अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, अपने आप से सेल्फ लव करोगे, ये इंसान विवश हो जाएगा बदलने के लिए और यदि ये नहीं बदला, तो कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको टूट के चाहेगा, आपसे अत्यंत प्रेम करेगा, आपको सच्चे दिल से चाहेगा, आपके सिवा वो किसी और को पसंद नहीं करेगा। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं यदि आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, तो आप ही इस प्यार में पागल क्यों हैं? सामने वाला आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड आया है, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि इस रिश्ते का भार सिर्फ़ आपके कंधों पर है। ये व्यक्ति अपने कंधों पर भार लेना ही नहीं चाहता। ये व्यक्ति मस्त मौला रहना चाहता है, खुशियाँ मनाना चाहता है, ज़िम्मेदारियों से मुक्त रहना चाहता है, लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता है। कुछ करना नहीं चाहता वो इस रिलेशनशिप में। कुछ भी नहीं, जैसे कि ख़्याल रखना, सामने वाले को इज़्ज़त देना, सामने वाले के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी छोटी-बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना, उनको मेंटली, फिज़िकली, सोशली, इकोनॉमिकली सैटिस्फाई करना। ये इंसान कुछ भी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। सिर्फ़ आप ही ने ठेका लिया है इस प्यार को, इस रिश्ते को आगे चलाने का, बढ़ाने का। ठीक है? ये इंसान सोचता है कि मैं स्वतंत्र रहूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो, मुझे कोई जकड़ के ना रखे, मैं स्वतंत्र रहूँ। मैं जो चाहूँ वो करूँ। जिसके साथ उठूँ, जिसके साथ बैठूँ, मेरे साथ कोई रोक-टोक ना करे। और आप इनको पकड़ के रखना चाहते हो, बाँध के रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका कहना माने, रिश्ते की ज़िम्मेदारी लें, इस प्यार की ज़िम्मेदारी लें और जो है फ्यूचर के बारे में सोचें। लेकिन ये व्यक्ति चाहता है कि आप ही सोचो, जो करना है आप ही करो, ये कुछ नहीं करेंगे। ये आपसे अपने आप को बंधा हुआ भी नहीं मानते। ये नहीं मानते कि आप जो है इनसे अटैच्ड हैं।
ये खुद को डिटैच्ड मानते हैं, ठीक है? और यही कारण है कि प्यार का प्रेशर सिर्फ आप ही के ऊपर है। रिश्ते को चलाने का प्रेशर सिर्फ आप ही के ऊपर है। इस रिश्ते में जितना स्ट्रेस है वो आप लेते हो, ये नहीं लेते। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप परेशान हो, रो रहे हो, परेशान क्या हो रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है या नहीं, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनको लंबे-लंबे मैसेजेस भेज दो, ये पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, डिलीट मार देंगे, ब्लॉक कर देंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोते रहो, 4 दिन खाना ना खाओ, इनके लिए तड़पो, तरसो, इनको बार-बार मैसेजेस करो, इनके लिए दीवाने हो जाओ, इनकी ऑफ़िस में पहुँच जाओ, इनके घर पहुँच जाओ, इनसे लड़ने लगो। लड़ लेंगे ये, लेकिन प्यार को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये कोल्ड है। क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो ओवर प्रैक्टिकल होते हैं ना, जिनको इमोशन से कोई मतलब ही नहीं होता, सामने वाले की भावनाओं से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे व्यक्ति हैं। और आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, फोन भी करने हैं, सामने वाले का ख्याल भी रखना है, इसको जो है छोटी छोटी तरीकों से प्रसन्न भी रखना है। ये कोशिश नहीं करते, ये कोई एफर्ट्स नहीं डालते आपको खुश रखने के लिए। बस एक बार आई लव यू बोल देंगे ना, आप उसी में खुश हो जाओगे। या आपने इतने लंबे लंबे चिट्ठे इनको लिखे होंगे व्हाट्सएप पे, ये बस दिल चेप देंगे, आपको एक दिल दे देंगे, लो जी, और आप प्रसन्न, वाह, मैंने इतनी लंबी कहानी लिखी, इसने दिल दे दिया, यही बहुत है। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा कनिंग है। चा मतलब बोलेंगे चतुर। और इनको पता है कि आप किस चीज़ से खुश होते हो। तो आप तो अपना 100% देते हो। ये 1-2% देते हैं और आप उसमें खुश हो जाते हो। लेकिन आपका दिमाग सोचता बहुत है कि मैं पागल हूँ, जो मैं ही करूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, जो मैं ही जो है इनको मैसेजेस करूँ, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मैं ही लूँ, इनका ख़्याल भी मैं ही रखूँ। मैं क्या इंसान नहीं हूँ? ठीक है? आप इस रिश्ते में ना एग्ज़ॉस्ट हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि अब आप और आगे चल नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगता है कि अब आप और प्यार निभा नहीं पाओगे। आखिर कब तक आप अकेले ही इस प्यार को खींचोगे? आपको ऐसा लगता है कि ये ना एक पुतला है, जिसको आपको ही खींचना पड़ रहा है और आप थक गए हो इनका भार ले लेके। आपको ऐसा लगता है या तो ये सुधर जाए या फिर ये भाग जाएँ और आपसे बात ना करे। या तो खुद को बदल दे ये इंसान, सुधर जाए और प्यार करना शुरू कर दे और इज़्ज़त देनी शुरू कर दे और मान-सम्मान देना शुरू कर दे और इस रिश्ते में जो है थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ लेनी शुरू कर दे। ठीक है? लेकिन ये व्यक्ति इतनी जल्दी सुधरने वाली पार्टी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप ही परेशान रहोगे, क्योंकि जिसकी जो फ़ितरत होती है ना, वो अपनी फ़ितरत से नहीं जाता। इस बात को आप ध्यान रखना। हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी महान हों, कितना भी प्यार करने वाले हों, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी फ़ितरत से नहीं जाता। अगर वो अच्छा है, तो वो अच्छा ही रहेगा। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो। आप धोखा दे दो, छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर वो बुरा है, तो वो बुरा ही रहेगा। फिर भी आप चाहे जो मर्ज़ी कर लो, चाहे प्यार दो, चाहे अपने आप को सौंप दो, चाहे भाग जाओ, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, जितना भी कर लो। लोग इतनी जल्दी सुधरते नहीं हैं और हमें ये लगता है कि हम महान हैं, हमारा प्यार किसी को बदल देगा, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। कोई बताता नहीं है, सब यही बोलते हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, आ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो इंसान जितना खतरनाक होता है ना अंदर से, वो उतना ही रहता है। उसको किसी का प्यार नहीं बदल सकता। उल्टा आप ज़हरीले बन जाओगे, उल्टा आप कुंठित रहने लगोगे, उल्टा आप रोने लगोगे, तड़पने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, आप इंसान नहीं हो, क्योंकि सामने वाला आपको इंसान समझता ही नहीं है। आपको तो एक टॉय समझ रहा है, अपने खेलने की चीज़ समझ रहा है। आपकी भावनाओं की कदर ही नहीं कर रहा। ठीक है? क्योंकि उसके लिए प्यार कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उसको 10 बार पहले भी प्यार हुआ है और आगे भी 10 बार और होगा। ठीक है? इसीलिए इंसान प्यार को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए आपको तो पहली दफ़ा प्यार हुआ होगा, लेकिन इस व्यक्ति को शायद 10वीं दफ़ा प्यार हुआ होगा। तो उनके लिए ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही, लेकिन आपके लिए ये चीज़ पहली बार हो रही है। आप पहली बार आई लव यू सुन रहे हो, पहली बार आई लव यू बोल रहे हो। ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या कर जाएँ, इसके लिए ताजमहल बना जाएँ, कि इसके लिए क्या बना जाएँ कि हमारे को याद करता रहे, हमारे बारे में ही सोचता रहे। लेकिन ये व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको पता है कि आप नहीं तो कोई और सही, ठीक है? और यही कारण है कि आप जो है दुखी रहते हो, आपको लगता है ये 100% क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अपनी एनर्जी या 100% आप में लगा ही नहीं रहा। अपनी एनर्जी तो इस व्यक्ति ने 10 जगह और डिवाइड की हुई है।
सिर्फ आप ही थोड़ी हो लाइफ में इम्पोर्टेंट, और भी बहुत सी चीजें हैं। ठीक है? तो अपने आप को काम में झोंकना, अपने आप को दूसरी जगह इंडल्ज रखना, अपने आप को परिवार में झोंकना, अपने आप को दोस्तों में समर्पित करना, ये सब करते हैं। आपको ना समय देंगे, ना कुछ देंगे। आप पीछे-पीछे भिखारियों की तरह भागोगे। टाइम तो दे दो, थोड़ी बात तो कर लो। ठीक है? तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस रिश्ते से, इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति ने सिवाय टेंशन के आपको कुछ नहीं दिया। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो क्योंकि सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपको हो रही है कुंठा। आपको आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा। इस प्यार में आपको उतनी खुशियाँ नहीं मिली जितना आपको मिला है स्ट्रेस। इस प्यार में आप रोए बहुत ज़्यादा हो, इतना आप खुश नहीं हुए। ये व्यक्ति बार-बार आपको रुला के जाता है, बार-बार आपको तड़पा के जाता है और आप ही जो है इनके प्यार में पागल हैं। ये व्यक्ति आपके प्यार में बिल्कुल भी पागल नहीं है और ये कटु सत्य है, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी शो कर रही है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको जकड़ के रखना चाहते हैं, इनको अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ये आपको पाने की लालसा नहीं रखते। ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज करा है तो ये व्यक्ति आपको लेकर इतने सीरियस क्यों नहीं है, या आप ही जो है इस प्यार में इतने पागल क्यों हैं, सामने से आपको 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। पाइल नंबर 4 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके व्यक्ति के जीवन में आपके अलावा और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि जिम्मेदारियां। हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर इनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत सारे ट्रॉमा सहे हो सकता है कि पूर्व में भी इन्होंने किसी रिश्ते को खोया हो, या तो अपने प्रियजन को खोया है, या अपने किसी लव्ड वन को खोया है, या अपने प्यार को जाते हुए देखा है, या जीवन में इतनी सारी परेशानियां देखी हैं कि इस व्यक्ति का दिमाग परेशान रहता है, कुंठित रहता है। ये व्यक्ति ना, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन यापन की चीजें बटोरने में ही व्यस्त रहता है। मतलब रोटी कपड़ा मकान में ही व्यस्त रहता है, 2 पैसे कमाने में ही व्यस्त रहता है। काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, परिवार की जिम्मेदारियां भी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा है। ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है लेकिन जताता नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आप भी जो है मरे जा रहे हैं, आप ही जो है प्यार कर रहे हैं, ये सामने से आपको जो है शो नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन ये दुनियादारी में घिरे हुए हैं। पैसा कमाने में, परिवार चलाने में, इनको ऐसा लगता है कि जीवन में इन्होंने बहुत कष्ट देखे हैं। अब इनको जो है उन कष्टों से बाहर आना है। आपको भी अच्छा जीवन देना है, परिवार को भी अच्छा जीवन देना है, अपना लाइफ़स्टाइल सुधारना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, अपने जीवन में चली आ रही दरिद्रगी को, गरीबी को दूर करना है, जो मिसफॉर्च्यून चला आ रहा है, जो बुरा समय इन्होंने देखा है, उसको भी हटाना है। ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। इनको ऐसा लगता है कि भाग्य ने इनका कभी साथ नहीं दिया। ठीक है? और पास्ट में भी जो व्यक्ति इनको छोड़ कर के गया है ना, उसके भी इनको जो है कुछ कड़वे अनुभव हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में सीरियस नहीं होता किसी चीज़ को लेकर। इनको ऐसा लगता है कि जब कोई पूर्व में छोड़कर चला गया, तो भविष्य में भी छोड़कर जा सकता है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी गरीबी कहीं न कहीं आपके और इनके प्यार के बीच में आती है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आपको भविष्य में प्रसन्न रख पाएँगे या नहीं। और यही कारण है कि ये आपसे एक दूरी बना के चलते हैं, और आप इनकी दूरी को कुछ और समझ लेते हो, आप इनकी दूरी को एक रूखापन समझ लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही रूड है, या ये व्यक्ति बहुत ही अजीबो-गरीब है, ये व्यक्ति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जबकि इस व्यक्ति के दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं। ये व्यक्ति ये सोचता है कि कल को आप इनकी लाइफ में आ गए और पैसा उतना नहीं रहा, तो कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। इनको ये लगता है कि आपको किसी चीज की कमी हो गई तो आप जो है नाराज हो जाओगे, आपको जो है इनके साथ रहने का मन नहीं करेगा, या आपको जो है इनका साथ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत सी बातें सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि आप प्यार नहीं करते हो या ये प्यार नहीं करते हैं। ये भविष्य को लेकर बहुत चिंता करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कल को कोई बात ऐसी ना हो जाए जिसके कारण आपका जो है प्यार पर से विश्वास उठ जाए। ये तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ये गरीबी के बारे में सोचते हैं, ये अपने दिमागी परेशानियों के बारे में भी सोचते हैं, अपने जीवन में जो भी इन्होंने लॉसेस को फेस किया है,
जो भी इनके जीवन से छूटा है, ये उसके बारे में भी सोचते हैं। भूतपूर्व जो भी इनके संबंध बुरे रहे हैं या जिसके कारण इन्होंने जो है बुरा समय देखा, ये उसको भी सोचते हैं कि पूर्व में कैसे इनके प्रेमी इनको छोड़-छोड़ के गए या पूर्व में जो है इनके लोगों ने ही इनको धोखा दिया, पैसे ना होने के कारण इन्होंने किस-किस चीज़ों को फेस किया। जो इनका पास्ट लवर था, वो पैसों के कारण ही इस व्यक्ति को छोड़ के गया था। और यही बात इनके दिल में इतनी बुरी तरीके से घर कर गई है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर आगे भी पैसा नहीं हुआ, तो आप भी जो है इनको छोड़ के जा सकते हो। जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनको फाइनेंशियली फुल सपोर्ट करते भी होगे या फ्यूचर में करोगे। आप इनको आश्वासन देते हो कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम ही क्यों लोड ले रहे हो, हम मिल करके करेंगे, जो कुछ होगा हमारे साथ वो हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा या वो हम दोनों की जिम्मेदारी होगी, तुम अकेले ही इस चीज का लोड क्यों लेते हो। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी अंदर से किसी ना किसी बात को लेकर इनसिक्योर होता है। इनको ये लगता है कि वो बात आपकी ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन इंसान का मूड बदलते, उसका दिमाग पलटते देर नहीं लगती। कभी आपके दिमाग में ऐसी चीज आ गई तो कि ये व्यक्ति तो मुझे खुश ही नहीं रख सकता, इसके पास तो उतने पैसे ही नहीं है, ये तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके जो व्यक्ति है ना वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे दुखी तो नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो आपका व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और आप भविष्य में सुखी नहीं रह पाओगे, आपको अपना मन मारना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आपके व्यक्ति आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप आगे चलकर दुखी ना रहो, आप बहुत हीन भावना में ना आ जाओ या आप कंपैरिजन ना करो अपनी लाइफ का दूसरों की लाइफ से कि उनके पास तो इतना कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, वो देखो कितने सुखी हैं, हम सुखी नहीं हैं। तो इस चीज की इनसिक्योरिटी आपके पर्सन के माइंड में है। अदरवाइज आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये दिल के बहुत अमीर हैं। हो सकता है पैसों में उतने अमीर ना हो, जेब उतनी भरी हुई ना हो, लेकिन दिल के ये राजा हैं और आपको अपनी रानी मानते हैं और आपसे प्यार बहुत करते हैं। लेकिन दिखाते नहीं है, दर्शाते नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके कारण ये घिरे रहते हैं, बंधे रहते हैं, खुद को बहुत जकड़ा हुआ भी पाते हैं और चाहते हैं आपके साथ समय व्यतीत करें, चाहते हैं ये आपको बहुत प्यार करें, आपको किसी चीज की कमी ना होने दें, अपनी पलकों पे बिठा के रखें। लेकिन हालात ऐसे कुछ हो जाते हैं जिसके कारण आप लोगों में दूरियां आ जाती हैं या आप इनके किसी काम को समझ नहीं पाते हो या इनकी अच्छे इरादों को भांप नहीं पाते हो या इनकी मंशा नहीं समझ पाते हो। ठीक है, आप तो प्यार में पागल हो, ये भी इंसान आपके प्यार में उतना ही पागल है। बस दर्शाने का तरीका नहीं आता, बस व्यक्त करना नहीं आता या दिल में इतने घाव हैं जो भर नहीं पाए हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति आपसे उखड़ा उखड़ा रहता है, एक दूरी बना के चलता है या अपने दिल को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता। ठीक है गाइस, तो आप इनके किसी भी एक्शन का बुरा ना माना करें, बल्कि इनको समझें। ठीक है, इनको प्यार दें, इनको सपोर्ट करें। यकीनन आपका भविष्य इनके साथ बहुत अच्छा होगा और जितने ये प्यार में पागल हैं, आप भी प्यार में पागल ही रहेंगे, आप भी प्यार में उतने ही समर्पित रहेंगे और आपकी जोड़ी अच्छी चलेगी भी और आपकी निभेगी भी। रही बात पैसों की, पैसा हाथ का मैल है, आज नहीं है तो क्या हुआ, कल बहुत आएगा। आज गरीबी है तो क्या हुआ, कल अमीरी भी आएगी। समय कभी एक सा नहीं रहता। ठीक है, पाइल नंबर 4, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 2 3 4 के लिए रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।